प्रशंसा फन इजी इंग्लिश में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको अच्छी तरह से इंग्लिश लिखना है या इंग्लिश बोलना है तो उसके लिए आपको 3 शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने अभी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि सब्जेक्ट जो कोई काम का करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन अभी हम लोग वो था डेफिनेशन नंबर 1। अभी हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट की डेफिनेशन नंबर 2। देखते हैं क्या है। तो देखते हैं डेफिनेशन नंबर 2। अगर किसी वाक्य में हम किसी शब्द के बारे में कुछ कहते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं तो उसे भी हम सब्जेक्ट ही कहते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता। डेफिनेशन नंबर 2। अगर किसी वाक्य में किसी शब्द, व्यक्ति, जानवर, वस्तु, स्थान यानी नाउन कहते हैं के बारे में कुछ कहते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। हम जिसके बारे में कुछ कहते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं तो उसे भी हम सब्जेक्ट ही कहते हैं। और ये सब्जेक्ट या तो कोई व्यक्ति हो सकता है या जानवर हो सकता है या कोई वस्तु हो सकता है या कोई स्थान हो सकता है। बेसिकली इसे हम नाउन के नाम से जानते हैं। अब इसके उदाहरण को हम लोग देखते हैं। तो पहला जैसे मैंने बताया था कि आपको इस सब्जेक्ट में कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है या फिर कोई स्थान हो सकता है। तो इसका पहला उदाहरण बनता है प्रिया एक अभिनेत्री है, गाय एक पालतू पशु है, पंखा बहुत पुराना है, मुंबई एक बड़ा नगर है। अब जैसा कि हमने 4 उदाहरण देखे हैं। पहला उदाहरण है प्रिया एक अभिनेत्री है। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं प्रिया के बारे में कि प्रिया एक अभिनेत्री है। इसका मतलब कि इस वाक्य में प्रिया जो होगा वो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होगा। दूसरा जो उदाहरण है गाय एक पालतू पशु है। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो गाय के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस वाक्य में गाय सब्जेक्ट यानी कर्ता होगा। तीसरा जो उदाहरण है कि पंखा बहुत पुराना है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पंखे के बारे में कि पंखा बहुत पुराना है। तो इस हिसाब से इस वाक्य में पंखा सब्जेक्ट यानी कर्ता होगा। और चौथा जो उदाहरण है मुंबई एक बड़ा नगर है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मुंबई के बारे में। इस वजह से इस वाक्य में मुंबई सब्जेक्ट यानी कर्ता होगा।